भारत के नक्शे पे एक ऐसा कोना है जिसे हिंद महासागर का चौकीदार कहा जाता है, अंडमान और निकोबार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ 75,000 करोड़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो भारत की किस्मत बदल सकता है। पर रुकिए, इस प्रोजेक्ट की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि 9 लाख पेड़ों और लुप्त होती जनजातियों की बलि देकर चुकाई जा रही है। क्या यह अडानी और सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या पर्यावरण के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है बल्कि एक नया शहर बसाने की तैयारी है। इसमें अडानी पोर्ट का नाम सबसे आगे है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति, रणनीति और पर्यावरण के विवाद को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के 4 मुख्य स्तंभ है यानी पिलर्स हैं। एक तो है गलाथिया बे पोर्ट। ये एक ऐसा बंदरगाह है जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज रुक सकें। दूसरा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पर्यटन और सेना दोनों के काम आएगा। पावर प्लांट और टाउनशिप, एक आधुनिक शहर जहां लाखों लोग रह सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हम सिंगापुर और कोलंबो जैसे पोर्ट्स को टक्कर दें। सरकार और देश को क्या फायदा है? पहला फायदा है सामरिक शक्ति, स्ट्रेटजी जिसे बोलते हैं। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। ग्रेट निकोबार में आप अपनी मजबूती बढ़ाकर भारत पूरे समुद्र व्यापार मार्ग पर अपनी नजर रख सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अर्थव्यवस्था। अभी हमारे बड़े जहाज दूसरे देशों के पोर्ट्स पर जाते हैं और जिससे हमारे भारत को करोड़ों का नुकसान होता है। अपना पोर्ट होने से भारत ग्लोबल ट्रेड का हब बनेगा। तीसरा है विवाद और नुकसान, यानी तीसरी बात हो रही है विवाद और नुकसान की। तो कटे हुए पेड़ और आदिवासियों की तस्वीरें आपको देखकर लग रहा होगा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डरावना है। पर्यावरण, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 9 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। यह एक ऐसा वर्षा वन है जो हजारों सालों से धरती को ऑक्सीजन दे रहा है। जीव जंतु, यानी यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कछुए, लेदर बैक टर्टल जिन्हें बोलते हैं, अंडे देने आते हैं और पोर्ट बनने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। आदिवासी लोग जो हैं, सोम्पेन जनजाति के, जो बाहरी दुनिया से कटी हुई है, उनके घर छिन जाएंगे। भूकंप का खतरा बढ़ेगा, यानी ये इलाका सिस्मिक जोन 5 में है, जहां 2004 जैसी सुनामी का खतरा हमेशा बना रहता है। तो विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या विकास की कीमत ऐसी होनी चाहिए जिसकी भरपाई प्रकृति कभी न कर सके? एक तरफ हजारों करोड़ का निवेश और नौकरियां हैं, जो दूसरी तरफ हमारी धरती का फेफड़ा और दुर्लभ संस्कृतियां। विपक्ष और पर्यावरणविद इसे पारिस्थितिक अपराध कह रहे हैं, जबकि सरकार इसे राष्ट्र निर्माण का हिस्सा। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए या पर्यावरण को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे गहराई से समझने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल समाचार की तरफ से। नमस्कार।